तो अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के जो रिमेनिंग 3 लॉज हैं। तो हमने 3 लॉज तो ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे। पहला था मल्टीप्लिकेशन वाला, और सेकंड था डिवीजन वाला, और तीसरा लॉ था पावर की पावर। ये 3 तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। अब जो रिमेनिंग 3 लॉज है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। उसमें पहला लॉ है लॉ नंबर 4, वो है कोई भी बेस है उसकी अगर पावर 0 है तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो जैसे नंबर 5 है, उसकी अगर पावर 0 लिखा हुआ है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। भले ही नंबर पॉजिटिव है या नंबर नेगेटिव है उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर नेगेटिव नंबर होगा -3, उसकी भी पावर 0 क्या होता है, 1। इसी तरह से 2/3 है, फ्रैक्शन में है, कुछ भी लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर ब्रैकेट है उसके अंदर कुछ भी लिखा हुआ है, नंबर है, इवन हम अगर ब्रैकेट में x भी होता है ना, मतलब अगर मैंने ब्रैकेट में लिख दिया कुछ 2x + 3 और कुछ बॉक्स लगा के उस बॉक्स के ऊपर लिख दिया 0, तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। अंदर कुछ भी लिखा हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्रैकेट के अंदर अगर टोटल पे पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। जैसे देखो यहाँ पे 2/3 - 5/2, इसकी पावर 0 क्या होगा, 1। ब्रैकेट में कुछ भी है, टोटल पावर 0 है तो वैल्यू हमेशा 1 के बराबर होती है। तो ये लॉ है। तो जैसे ये क्वेश्चन देखो 2/3 ⁻⁴, 5⁻⁴ -3 ⁻⁴, तो ऐसे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसमें ये जो नंबर है इसकी पावर 0 तो ये भी 1, ये नंबर इसकी पावर 0 ये भी 1, ये नंबर इसकी पावर 0 ये भी 1। अब 3 बार 1 क्यों आया, क्योंकि ये प्लस का साइन है तो तीनों अलग अलग चीजें हैं। तो तीनों का आंसर 1 1 1 आएगा। फिर हम प्लस है तो तीनों को ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3। तो ये था हमारा लॉ नंबर 4, जिसमें हमने ये देखा कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है, वेरिएबल की भी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 ही होती है। तो ये लॉ हमारा हो गया लॉ नंबर 4। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट लॉ, दैट इज नंबर 5। तो ये लॉ क्या कहता है, ये कहता है कि अगर किसी भी नंबर की पावर नेगेटिव है तो हम उसको कैसे लिखेंगे, क्योंकि हम हमेशा कोशिश करेंगे कि जो भी नेगेटिव पावर है उसको हम पॉजिटिव पावर में चेंज कर ले, क्योंकि पॉजिटिव पावर का मतलब हमें पता होता है। जैसे देखो, तो लॉ ये कहता है कि अगर कोई भी बेस है जिसको मैंने a लिखा है, अगर उसकी पावर नेगेटिव है, जैसे मैंने यहाँ लिखा -m, तो इसको आप कैसे लिखते हो, नेगेटिव पावर अगर न्यूमरेटर में है तो उसको हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव में चेंज हो जाती है। तो अगर मैं इसको डिनोमिनेटर में ले गया, डिनोमिनेटर मतलब नीचे, अब तुम बोलोगे नीचे तो कुछ है ही नहीं, नीचे ऑलरेडी हमेशा 1 होता है। कोई भी नंबर है जैसे 2 है तो 2/1 होता ही है। इसी तरह से इसके नीचे हमेशा 1 है, तो इसको जब मैं नीचे लेके गया तो ये तो हो गया एक ही पावर है, पावर पॉजिटिव कर दी, और ऊपर क्या बच जाएगा, 1, क्योंकि कोई भी नंबर 1 से हमेशा मल्टीप्लाइड होता है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि ऊपर 1 आएगा, नीचे आ जाएगा उसकी पावर पॉजिटिव। अब जैसे यहाँ पे 2 की पावर -2 लिखा हुआ है, तो ये इसका मतलब ये क्या है, 2 की पावर -2 डिवाइड बाय 1 है ये, क्लियर। तो ये जो 2 की पावर -2 है नीचे जाएगा तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2, और जो नीचे वाला 1 है वो मल्टीप्लाई में है, उसको लिखो मत लिखो उससे फर्क नहीं पड़ता, क्लियर। और ऊपर जो है वो 1 बच जाएगा क्योंकि 1 तो पहले से ही था। तो यहाँ पे अब इसको पॉजिटिव में हम इसलिए चेंज करते हैं क्योंकि इसका मतलब अपने को पता है। ये पावर 2 आपको क्या बताता है, ये बताता है कि जो नीचे वाली वैल्यू है कितनी बार मल्टीप्लाई होती है। तो ये 2 बार मल्टीप्लाई होगी क्योंकि पावर 2 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/4। इसी तरह से अगर 5 की पावर -3 है तो उसको हम क्या लिखेंगे, 1/5 की पावर 3, तो उसको हम लिख लेंगे 5 5 5 × 125। पॉजिटिव पावर में हम इसलिए चेंज करते हैं क्योंकि पॉजिटिव पावर का मतलब हमें पता है। अगर कोई भी पावर पॉजिटिव होती है उसका मतलब क्या होता है, वो नंबर उतनी बार मल्टीप्लाई होता है। अगर ये मिस्टेक मत करना कि ये जैसे -3 है ये 5 है, तो -3 को 5 से मल्टीप्लाई मत करना, -15 आंसर इसका नहीं होता। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यही मिस्टेक करते हैं, ऐसा नहीं होता। पहले नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में चेंज करो, फिर पॉजिटिव में चेंज करने के बाद में वो बताएगा कि वो जो नंबर है कितनी बार मल्टीप्लाई होता है। अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे पावर नेगेटिव है, यहाँ पे भी पावर नेगेटिव है, तो इसको अगर मैं नीचे लाऊंगा तो पावर हो जाएगी पॉजिटिव, और इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊंगा तो पावर हो जाएगी पॉजिटिव। तो अगर हमें किसी भी नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में चेंज करना है तो अगर वो वैल्यू न्यूमरेटर में है तो उसको डिनोमिनेटर में ले जाओ तो वो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अगर डिनोमिनेटर में कोई नेगेटिव वैल्यू है उसको अगर आप न्यूमरेटर में ले जाओगे तो उसकी पावर भी पॉजिटिव हो जाती है। तो ये सबको समझ में आ गया होगा। अब जैसे देखो ये लिखा हुआ है क्वेश्चन 5/3 की पावर -2, तो 5 में कोई पावर नहीं है, 5 तो पॉजिटिव पावर का है तो वो तो 1 है, वो तो वैसे ही रहेगा। लेकिन जो 3 की पावर -2 इसको हम नीचे से ऊपर ले जा सकते हैं, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में, तो वो पावर हो जाएगी पॉजिटिव 3²।
तो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि पॉजिटिव पावर को हम समझ सकते हैं। 3 की पावर 2 का क्या मतलब है, 3 2 बार होगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 5 × 3 × 3। अब ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा क्योंकि और तो कोई साइन वहाँ पे है नहीं, अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन है वो सब नहीं होता है, जो भी नीचे की चीज़ है ऊपर जाएगी, पावर पॉजिटिव करोगे तो ऊपर की वैल्यू से वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये वैल्यू आएगी 45। अब ये तो सारे पॉजिटिव नंबर की नेगेटिव पावर्स थी। अब क्या होता है, नेगेटिव नंबर की भी नेगेटिव पावर हो सकती है, तो नंबर को देख के घबराना नहीं कि वो नंबर नेगेटिव है या पॉजिटिव, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जो नीचे है इसको बेस बोलते हैं, ये इसकी नेगेटिव पावर है। तो आपका रूल ये है, अब ये मत करना कि माइनस माइनस कट हो जाएंगे, कि माइनस माइनस प्लस होता है, दोनों माइनस हटा दोगे, वो गलत है। आपको क्या करना होता है, इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाना होता है। सबसे पहला स्टेप यही करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को नीचे ले आएंगे ताकि इसकी पावर क्या हो जाए, पॉजिटिव। तो हमने ये हमेशा करना है। जब नीचे लेके आएंगे ध्यान रखना ये -2 ही रहेगा, नंबर में कोई चेंज नहीं आता, सिर्फ पावर का साइन चेंज होता है। तो ये +3 हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, -2 की पावर 3 का मतलब है -2 3 बार मल्टीप्लाई होगा, -2 मल्टीप्लाई। तो अब माइनस, अगर इससे माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस, फिर माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस, तो आएगा 2 × 2, तो आ जाएगा 8। तो ये 1/-8 आएगा। अब जो भी किसी भी नंबर का जो साइन है, जैसे यहाँ पे नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन को आप नीचे नहीं लिखते, हम आगे लिखते हैं। जैसे हमारा आई कार्ड होता है तो हम आगे पहनते हैं, आप आई कार्ड अगर पीछे भी लगाओगे तो भी आपका ही आई कार्ड है, लेकिन हम हमेशा ऐसे ही करते हैं, जो भी नंबर है नंबर का साइन हमेशा नंबर के आगे लिखा जाता है, वैसे ही हम हमेशा आई कार्ड आगे रखते हैं, तो वो आपकी पहचान है। ऐसे ही वो नंबर की आइडेंटिटी है कि वो पॉजिटिव नंबर है या वो नेगेटिव नंबर है, इसीलिए नंबर का साइन हमेशा हम आगे ही लिखते हैं। तो ये मत कंफ्यूज होना कि सर ये नीचे तो 8 का माइनस था, ये बेटा एक ही नंबर है, एक ही नंबर है, ये उसी का साइन है, तो ये माइनस साइन पूरे नंबर का ही होता है। तो ये हो गया हमारा लॉ नंबर 5 नेगेटिव पावर का। अब जो लास्ट लॉ है वो है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ये लॉ क्या कहता है कि अगर हम कभी भी किसी नंबर की पावर है, अब ब्रैकेट में एक से ज़्यादा वैल्यू है, एक से ज़्यादा वैल्यू है मल्टीप्लिकेशन में या डिवीजन में, जैसे यहाँ पे 2 वैल्यू है a और b, और डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन है, तो अगर मैंने इनको मल्टीप्लाई किया और इसकी पावर n है, तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोलता है, डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब क्या होता है, बांटना, देना, डिस्ट्रीब्यूट करना। तो ये लॉ कहता है कि ये जो एक्सपोनेंट या पावर है इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के अंदर जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं सबको वो डिस्ट्रीब्यूट कर दो, लेकिन कंडीशन ये है कि ये मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में ही होना चाहिए। अगर अंदर एडिशन है, मान लो a + b है, उसकी पावर n है, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, ना सब्ट्रैक्शन में। सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होता है, पावर का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ही होता है। तो ये पावर आप इसको a को भी दे सकते हो और ये पावर आप b को भी दे सकते हो। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a की पावर n, b की पावर n। जब आपने डिस्ट्रीब्यूट किया, पहले में इनके बीच में क्या था, मल्टीप्लिकेशन, बाद में भी क्या रहेगा, मल्टीप्लिकेशन ही रहेगा। सेम तरह से आप पावर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो डिवीजन में। ये जो पावर n है इसको दे दो, पावर n इसको दे दो, और ये अभी भी किस में रहेंगे, डिवीजन में ही रहेंगे। सबको क्लियर है? अब इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे 2 × 3 की पावर 5, तो हम ये पावर 5 2 को दे दें, पावर 5 3 को दे दें, और इसको मल्टीप्लाई करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं। नेगेटिव नंबर है तब भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, फर्क नहीं पड़ता। नेगेटिव तो उसकी आइडेंटिटी है कि वो पॉजिटिव है नेगेटिव, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी वैसे ही लगती है कि ये जो -2 है उसकी पावर 3 लिख लेंगे, 5 की पावर 3 लिख लेंगे, क्योंकि डिवीजन है तो यहाँ पे डिवीजन आ जाएगा। और ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया, -2 की पावर 3 का मतलब क्या, -2 3 बार मल्टीप्लाई होगा, 5 की पावर 3 का मतलब 5 3 बार मल्टीप्लाई होगा, तो -2 3 बार मल्टीप्लाई होगा, -8/125। अब ध्यान रखना, अब इसमें क्या है, पावर की पावर के साथ ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं जिसमें हमें डिस्ट्रीब्यूट भी करना होता है, उसके बाद में आपको पावर की पावर का रूल भी कई बार लगाना पड़ता है। जैसे देखो 2/3 की पावर 5, तो पावर 5 इसको भी मिलेगी, पावर 5 इसको भी मिलेगी, और डिवीजन आएगा। तो पावर 5 मैंने यहाँ इसको भी दे दी, इसको भी दे दी, 2² को भी दे दी और 3 को भी दे दी। अब यहाँ ब्रैकेट क्यों लगाया मैंने, क्योंकि ये जो 2² है उसकी ऑलरेडी एक पावर पहले से है, और यहाँ पे पावर 5 उसको एक्स्ट्रा मिल रही है। तो इसमें क्या हो गया, ऑलरेडी जिस नंबर की पावर है उसको आप एक और पावर दे रहे हो, तो ये हो गया पावर की पावर का रूल। तो वो कहता है कि पावर मल्टीप्लाई होती है। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे ना तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, दिस विल लुक लाइक 25। ये 25 नहीं है, ये ब्रैकेट लगाना इसलिए जरूरी है ताकि उसको आप 25 नहीं लिखो। तो पावर की पावर अब मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और 5 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, आएगा 10।
इस तरह से हम पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ध्यान रखेंगे प्लस में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में ही डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये हो गया हमारे रिमेनिंग 3 लॉज। तो टोटल मिला के 6 लॉज होते हैं एक्सपोनेंट्स के, जो हम यूज करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए।